कितना बचेगा, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 डिवाइड्स 3 की पावर 102। ठीक है, ऐसे पूछेगा। तो बताओ रिमाइंडर आप कैसे फाइंड करोगे? आपने रिमाइंडर 4 बताया, देखते हैं कैसे आएगा। हमने लिखना चाहा मॉड में कितना रहेगा हमारा, 5 रहेगा। 3 की पावर कितनी, 5 - 1, रिमाइंडर कितना देगी हमें, 1। ऐसे लिखोगे। तो हम देखें 3 की पावर 4 को हमारा रिमाइंडर कितना दे रहा है, 1 दे रहा है मॉड 5 में। कोई दिक्कत इसमें? अब हमने कहां तक पहुंचाना है 3 की पावर 4 को, 102 का। तो मतलब 4 में कितनी बार करना पड़ेगा, 25 बार। कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब देखो 3 की पावर 4 की पावर 25 इंटू 3 की पावर कितनी, 2। ठीक है, अब करने को तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 2। अब देखो इसे हम लिखें कि 3 की पावर 4 का रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। 1 की पावर 25 करें तो 1 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 9 कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो जाएगा 5 के लिए, 4 मॉड 5। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 4। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। अब एक और मेथड देखना हो इससे अलग, तो आप जानते हो ये दोनों प्राइम है, ठीक है, जीसीडी बने दोनों का। तो हम टोसेंट मेथड लगा सकते हैं यहां से। टोसेंट मेथड मतलब इससे यहीं से बनाया वो, उसका टोसेंट क्या है, 5 है। ये 5 का टोसेंट कितना होगा, 4। टोसेंट तो समझते हैं ना, वही 5 यूलर 5 जो था, 5 की वैल्यू ऐसे बोल सकते हैं, टोसेंट 5 बोल सकते हैं उसे। ठीक है, टोसेंट 5 4 का डिवाइड मारो 102 में, कितना रिमाइंडर बचा, 2। 3 की पावर 2/5, कितना रिमाइंडर हो गया, 9/5, कितना, 2। ठीक है, और ये कहानी सॉल्व पता ना चले क्या हो रहा है ये। ठीक है कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो 4 का डिवाइड लगाया हमने पावर में, कितना रिमाइंडर है, 2। तो 3 की पावर 2 अपॉन 5, 9/5 मतलब रिमाइंडर 2। अरे सॉरी कितना है, 4 ये वाला देखो, 3 की पावर 5 - 1 लिखेंगे, क्यों हमारा कितना है मोड में, 5 है। 3 की पावर 5 - 1 कॉन्ग्रुएंट कितना लिखेंगे, 1। 3 की पावर कितना बचा, 4 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड कितना लिखेंगे हम, 5। ठीक है, 3 की पावर 4। ठीक है, अब हमें बनाना क्या था ऐसे, 102 को। ठीक है, 3 की पावर 4 की पावर 25, 100 पावर यहाँ हो गई, कितनी बची, 2 पावर इधर। तो हमने लिखा इसे, ये तो 1 रिमाइंडर दे रहा था हमारा 3 की पावर 4, 1 रिमाइंडर इसका 3 स्क्वायर, तो 1 × 9 हो गया। 9 को क्या लिख देंगे, 4 मॉड 5 में, तो 4 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके बता दो लास्ट। 4 4 4 4 4 4 4 की पावर 9 9 9 9 डिवाइड बाई 3। और इसे लिखना चाहें तो आप मॉड में, अगर वो मॉड में बोल के बोलेगा तो क्या कहेगा आपसे, मॉड 3 में इसकी पावर इसका की वैल्यू क्या होगी, फाइंड वैल्यू ऑफ 4 4 4 4 9 9 9 9 9 मॉड 3। ठीक है, ऐसे बोलेगा वो। तो इसका मतलब भी यही होता है ये, और देख इसका मतलब भी यही होता है। इसमें भी रिमाइंडर निकालना है और इसमें भी रिमाइंडर निकालना है। हाँ, सबका बना रहा है, देखो रिमाइंडर सबका बना रहा है, नहीं आ रहा बताओ।
पहले देखो इस मेथड से करके देखें, इस वाले से डायरेक्ट से देखो। एक बार इधर देखो, ये 4 4 4 4 बड़े हैं, तो फिर 3 का भाग लगाएंगे, कितना कितना आएगा हमारा 1 1 1 रिमाइंडर की पावर में इसका टोसेंट कितना आ गया 2, 2 की पावर इसमें भाग लगाया कितना बचेगा, बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? ठीक है 1 बचेगा, अपॉन में कितना रहेगा 3। ठीक है, अब 3 का डिवाइड देना है इसमें, अरे ये तो बचा हुआ है ना हमारा, टोसेंट से तो रिमाइंडर को डिवाइड करते हैं, बस रिमाइंडर को छोटा करने के लिए टोसेंट यूज करते हैं। 1 पक्का 1 आ रहा है, कोई और आ रहा है? ठीक है, हाँ भाई किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ये वाला आ रहा है, चलो ये आ गया तो ये भी देख लो। देखो इसे कैसे लिखेंगे, 4 4 4 4 की पावर 9 9 9 9 9। ठीक है, और इसके मॉड 3 में वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यही फाइंड करनी है। अब हमें पता है इस इतनी बड़ी संख्या को, इसको केवल हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखना 4 4 4 4 इसको कॉन्ग्रुएंट मॉड 3 में कितना लिख दोगे आप? अभी हम पावर वावर कुछ नहीं ले रहे इसकी, तो हाँ अब पावर भी अब अगर लेना चाहें आप तो देखना कितना लोगे, मॉड 3 है तो 3 माइनस 1 लेंगे, तो इसका मतलब 4 4 4 4 की पावर 2 का कॉन्ग्रुएंट कितना हो गया 1। ठीक है, हमें पावर कितनी बनानी है इसकी 9 इतनी, तो इतनी पावर बनाने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो कुछ भी कर लेना, रिमाइंडर एक रहेगा इसकी पावर का, इसकी पावर का रिमाइंडर कितना रहेगा 1। देख लो नहीं, 4 4 4 4 की पावर 2, 2 की पावर कितनी करें बताओ? 4 9 9। देखो भाग लगा के देख लो, ऐसे क्यों परेशान होते हो? 4 9 9। इसका आधा करना है बस हमें, देखना आधा ही तो करना है। कितना हो गया 4, फिर ठीक है, ठीक है यही होगा ना, कुछ और होगा? अच्छा ठीक है ना, फिर से वही होगा। कितनी बार आएगा? 4 बार ले लिया। ठीक है, अब जो भी जितनी भी बार आए और बचे कितने, फिर एक बचा ना, बस एक पावर बची, तो एक पावर को सेम यही तो हो जाएगा कि पावर 1। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें देखना, इसकी वैल्यू कॉन्ग्रुएंट में 1 थी, 1 की पावर कुछ भी करें 1 ही आएगा। क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास 4 4 4 4, इसका कॉन्ग्रुएंट 1 आता है कितने में, मॉड 3 में, क्योंकि भाग लगा के देखो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। मिटा दें। अब नेक्स्ट लिखते हैं यूलर्स थ्योरम। यहां हमारा सीधा सा मतलब क्या था, क्या निकालना था, रिमाइंडर निकालना था। चाहे टोसेंट यूज करो चाहे डायरेक्ट ऐसा यूज करो, आपकी मर्जी। ठीक है, बस हमें रिमाइंडर चाहिए। अब देखो यूलर्स थ्योरम,
ठीक है, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड जीसीडी ऑफ an 1 है, और an का जीसीडी क्या है 1 है, देन a की पावर phi n कॉन्ग्रुएंट 1 mod n। ठीक है, अब हम आपसे पूछें एग्जाम्पल में इसके साथ 3 की पावर 5 10, 3 की पावर 5 10 mod 10 में कितनी वैल्यू है, इसे हम क्या लिखेंगे? बताइए, 3 की पावर 5 10 mod 10 को हम कितना लिखेंगे, और ये बताना कैसे लिखेंगे 1। n ये 10 में देखना है, और सबसे बड़ी बात हमें क्या चेक करना पॉजिटिव के अलावा, क्या है ये जीसीडी, तो मतलब जीसीडी ऑफ यहां देखें हम किस किस का 10 का और 3 का कितना है 1, तो यूज क्या करेंगे हम यूलर थ्योरम, कितना लिख देंगे रिमाइंडर 1। ठीक है, हाँ, इसका हमेशा कॉन्ग्रुएंट देखें जैसे, तो हमेशा 1 आएगा 5 10 के लिए। हाँ, जैसे हम देखो आपने कहा वहां और इसमें फर्क क्या है, वही रिमाइंडर निकालना है, तो कुछ आपको लग रहा है कुछ तो इसमें डिफरेंस होगा, आप बताओ क्या डिफरेंस है इसमें। हाँ, वो क्या थे, प्राइम नंबर थे, वो क्या थे, सिर्फ ओनली किसके लिए था, वो प्राइम के लिए। इसमें इसने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि आपका n क्या है, उसमें n क्या था, p था, मतलब प्राइम नंबर होना जरूरी था। इसमें जरूरी नहीं कि आपका जिसकी डिवाइड दे रहे हो आप प्राइम नंबर हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो वहां डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10 नहीं निकाल सकते थे, यहां हम निकाल सकते हैं। जैसे 107 की पावर, नॉर्मल लिखे हम 107 की पावर 121 और मॉड 100 अपॉन 100, हम ऐसे कह रहे हैं आपसे। पहले तो आप इसको मॉड वाली फॉर्म में लिख के बताओ क्या लिखी जाएगी ये। मॉड वाली फॉर्म में लिखें कि हमें क्या फाइंड करना है, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, तो मॉड वाली में जो r फाइंड करना है वो इसके साथ फाइंड करना है कि मॉड कितने में 100 में, मॉड कितना है आपके पास 100 मॉड में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। और किसी का कोई रिमाइंडर आ रहा है? वन कैसे आएगा, 7 क्यों नहीं आएगा? हाँ, देखो अपने हिसाब से करके देखें तो हमें क्या पता है, इधर देखिए हमें 107 पता है पहले तो, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हैं, अभी हमें पावर कुछ नहीं पता। और कितना पता है, 1 आता है कब, मॉड कितना है 100 में, जब 107 की पावर कितनी कर दें, हाँ अभी लिख रहे हैं केवल वो 7 लिख देंगे सीधा सीधा। पहले हम देख रहे हैं 107 की पावर कितना करें 500। हमने कहा 107 की पावर 500 करने पर हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 500 करने के बाद रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब 500 की वैल्यू कितनी है आपकी, आपने निकाली थी कभी 40, सही कह रही हैं वो 40, ठीक है, निकालना तो जानते ही हो। 500 की वैल्यू कितनी आई है 40, तो 1040 की कॉन्ग्रुएंट में आपका रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। हमें किसकी चाहिए 121 की वैल्यू, हमें किसकी चाहिए 121 की वैल्यू, तो 121 इसे बनाने के लिए हमें कितना चाहिए 40 की पावर कितनी 3 इंटू 107 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो कितना हो गया रिमाइंडर 1, हम किसको लिखना है
107 को कितना लिखेंगे, 7 कितने में, मॉड 100 में, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 7। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल आयलर थ्योरम का है कि देखो यूज किया है हमने 1 का, लाए हैं हम 7 क्योंकि पावर हमारी अलग थी। सिर्फ अगर 40 के मल्टीपल में पावर होती तो कितना आता, रिमाइंडर 1 आता हर बार, लेकिन 40 की पावर का देखो 107 की 40 की पावर 3, यहां तक तो रिमाइंडर 1 है, बचा हुआ 107, 107 में कितना लिखेंगे हम 7, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है छोटी बड़ी का, आपको ये देखना है बस, यहां मॉड 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और देखो अब वो कह रहे थे ऐसे करते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 107 को आप क्या लिखते 7, भाई आपको पता है 107 को 7 लिखते तो ये भी लिखने से पहले ही बता देते 7 हो गया आंसर। एक ही बात है, वहां लिख लो या नीचे आप निकाल के लिख लो। फाइंड लास्ट 2 डिजिट मिटाने से। हाँ और एक तो आप जानते होंगे अगर यूनिट डिजिट चाहिए तो कितने का डिवाइड देंगे, 10 का, और लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो 100 का, लास्ट 3 डिजिट चाहिए तो 1000 का, ठीक है, डिवाइड देंगे। इसी डिवाइड को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलो। इसी डिवाइड को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलो। अगर हम आपसे कहें फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ 7 की पावर 81, आपकी बात क्या समझ में आई, यहां से कितने मॉड में किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 100 मॉड में 7 की पावर 81 की वैल्यू फाइंड करनी है। या हम ये कह सकते हैं 7 की पावर 81 अपॉन 100 में रिमाइंडर क्या रहेगा, ये एक, या तो ऐसे बोलो, ये आप क्या बोलेंगे 7 की पावर 81 में मॉड 100 कितना रहेगा, ठीक है, वही बात आ रही है। देखो कितना लिख देंगे, 7 की पावर 500 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 100, 7 की पावर 40 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 100, 7 की पावर 40 इंटू 2, 7 की पावर 40 इंटू 2, ठीक है, इंटू 7, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में हमने स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर कर दिया, मॉड 100, ठीक है। इसका कितना हो गया, रिमाइंडर 1 था, इसको तो 1 लिखा था, इसको 1 इंटू 7, 7 कॉन्ग्रुएंट, मल्टीप्लाई 7 का किया एक्स्ट्रा हमने इसमें, देखो तो इधर भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक नहीं है ना। तो 7 को 7 मॉडुलो 100, मतलब बस थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, अलग लिखते थे इसके साथ ही लिख दिया अब की बार, ठीक है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे, पहले अलग से निकाल के लिखते थे, अब उसके साथ ही लगा दिया है। तो इसका स्क्वायर किया था हमने, स्क्वायर कर दिया, एक्स्ट्रा 7 का मल्टीप्लाई किया तो एक्स्ट्रा 7 का। हाँ लास्ट 2 डिजिट वो बोलेगा 100 के लिए कितना रिमाइंडर बचाना है आपको। आपके पास सिर्फ क्या आ रहा है, 1 डिजिट, तो आप जानते नहीं हो कि आपको क्या लिखते हो, यही तो संख्याएं होती हैं 0, 9 और 10। वो तो हम फ्लो में 1 2 3 ऐसे बोल के निकल जाते हैं, ठीक है। 2 में गए तो हम 0 लाएंगे अपनी तरफ से, और 3 कहता तब हम कितनी 0 लाते, 3 डिजिट की कहता तो 0 0 7। ये भी ध्यान रखना है, 2 डिजिट कहे और ऑप्शन में 7 और बाकी चीज ऐसे थे तो वो भी देखना है। चाहे लिख लो एक साइड में, फॉर यूनिट डिजिट, फॉर यूनिट डिजिट मॉड कितना लेंगे 10, फॉर लास्ट 2 डिजिट कितना मॉड लेंगे, मॉड 100, फॉर
लास्ट 3 डिजिट कितना मोड लेंगे 1000। ऐसे ही आगे जितने भी डिजिट का पूछेगा। क्या 5000 कल निकाला था, ध्यान करो क्या निकाला था 400। मिटा दें? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जो पहले सीखे थे हम किसके लिए थे? प्राइम नंबर मॉडुलो के लिए। मतलब अगर प्राइम नंबर का डिवाइड दे रहे हैं हम तब फर्मेट थ्योरम यूज करनी थी। अब हमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसका डिवाइड दे रहे हैं, बिना प्राइम के भी हम यहां से फाइव यूलर से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट लिखिए विल्सन थ्योरम। इधर देखिए विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम, if p is any prime number, p is any prime number, then factorial p minus 1 congruent minus 1 mod p। ठीक है। और एक चीज आप खुद जानते हो, अगर इसे हमें पॉजिटिव बनाना हो तो और क्या लिख सकते हैं हम इसे? p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट p माइनस 1 मॉड p। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात के लिए? इसी को ये भी लिख सकते हैं। ठीक है क्या? अब देखो एग्जांपल देखें, अगर इसे हम लिखें ऐसे फैक्टोरियल 5 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट कितना लिखेंगे -1 कितने मोड में? 5 में। ठीक है। हाँ वैसे देखें रिमाइंडर तो कितना आएगा 4। अब आपसे कोई पूछे फैक्टोरियल 22 को मॉड 23 में बताइए क्या वैल्यू होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 22 इन मॉड p माइनस 1। कैसे हुआ? नेगेटिव है ये, मॉड p में हम देख रहे हैं। नहीं फिर से सोचो। फैक्टोरियल 22, हाँ वैसे देखेंगे तो सही बात है। हाँ फैक्टोरियल 22 को मॉड 23 में क्या कैसे लिखेंगे? कितनी वैल्यू आएगी इसकी? ठीक है ना। तो यही वैल्यू, यही तो हो गया 23। मतलब प्राइम नंबर्स में से एक कम की पूछ रहा है वैल्यू, एक कम की वैल्यू होगी 23। ऐसे लिखेंगे 23 माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 कितने में? मॉड 23 में। ठीक है। अब रिमाइंडर की बात करें तो कितना हो गया 22, क्योंकि नेगेटिव को घटा देंगे। क्या होता जैसे 27 होता है ये। देखो 72 फैक्टोरियल मॉड 71। ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। अब लो, अब बता देगा 72 है। हमें क्या पता है 71 फैक्टोरियल में? 71 फैक्टोरियल में आप देखो क्या लिखोगे आप? फैक्टोरियल 71 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट -1 मॉड 71, इतना तो लिखोगे। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 72 की। और ये हमारे पास वैल्यू किसकी है? ये फैक्टोरियल 70, यही तो वैल्यू हमारे पास। अब एक बात बताओ, फैक्टोरियल तो आप समझते हो, हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें? 71 इंटू 72 इंटू फैक्टोरियल 70।
इतना ही तो करोगे आप, बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। इसी को हम क्या लिख देंगे 72 फैक्टोरियल, ये लिखोगे। अब एक बात बताओ, हमने अपने वाले में किस किस का इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है? तो अगर आप चाहो तो इसे किस में लिख सकते हो, पॉजिटिव में भी लिख सकते हो। आप नहीं लिख रहे, नेगेटिव में लिखो। तो आप बताओ, सीधे सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट आपने 71 इंटू 72 इंटू -1 मोड कितने में 71 में, ठीक है। अब आप डायरेक्टली बताओ हमें 71 के लिए 71 में क्या लिखोगे? 0, रिमाइंडर 0। तो 0 होते ही हम बाकी का निकालेंगे नहीं। और सबको छोड़ने के बाद ये डायरेक्ट देखो, 71 मोड का मतलब 71 का डिवाइड देना है, 72 फैक्टोरियल का मतलब 71 उसके अंदर आ रहा होगा, तो वैसे ही कट गया, मतलब रिमाइंडर 0, ठीक है। वो नंबर सिस्टम में आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। हो गया? हो गए? देखो तो एक क्वेश्चन करिए, वैल्यू ऑफ 115। ये तो बड़ा, केवल 15 फैक्टोरियल कर लो। ये भी साइन होता है फैक्टोरियल का, ये और देख लो, ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। इसकी पावर बता रहा है वो इतनी, इतनी काफी बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, कितनी भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम इतनी ही कर रहे हैं बस। और मोड दे रखा है उसने 17, ये है एक्स्ट्रा बस, बाकी का तो नॉर्मल था, आप कर लोगे। अगर सेम टू सेम मोड के पास हो तो आप कर सकते हो आराम से। और ये दिक्कत है हमारी कि अगर मोड, देखो अभी तक आपने अगर मोड से ज्यादा जा रहा है, फैक्टोरियल मोड से ज्यादा जा रहा है, तो हमेशा रिमाइंडर 0। फिर से सोच लो, अगर मोड से ज्यादा की वैल्यू फैक्टोरियल में हमें पूछ रहा है वो, तो रिमाइंडर 0। मतलब अगर वो 1102 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछता है मोड 7 में, मोड 101 तक या मोड 102 तक, तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा? 0, क्योंकि हमें पता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यही तो होता है 3 फैक्टोरियल। जितने का फैक्टोरियल लगाते हैं उतने का 1 से लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड देने का मतलब जहां पूरा डिवाइड चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर बड़ा है आपका मॉडुलो से, फैक्टोरियल बड़ा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, ठीक है। और यहां तो आप सीख गए आराम से। अगर पता चले कि फैक्टोरियल हमें मॉडुलो क्या दिया है, बड़ा दिया है, और छोटे की वैल्यू पूछ रहा है छोटे फैक्टोरियल की, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? बताओ क्या? बताओ क्या करना चाहोगे? पहले तो बताओ हमारे पास क्या वैल्यू है मोड 17 में। पहले ये देखो आपके पास क्या वैल्यू है मोड 17 में। किसकी वैल्यू लोगे आप? इसी की लोगे। ये विल्सन थ्योरम यही तो है आपकी। ये आप इतना लिख लो पहले। अब जुगाड़ बनाओ, हमें चाहिए कितना? 15 फैक्टोरियल। हमारे पास वैल्यू कितनी है? 16 फैक्टोरियल की। तो इसका मतलब 16 को हमें अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा? 16 इंटू फैक्टोरियल 15, यही तो लिखना पड़ेगा। यहां तक देखो कोई दिक्कत हो किसी को तो
नहीं है ना। अब देखो 16 इंटू फैक्टोरियल 15, आपने 16 कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं किया, यहां हम सेम यही लिखेंगे। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को? तो इसको यही तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? फैक्टोरियल 15 की। इधर हम ले जाएंगे -1/16 कितना मॉड 17 में। 16 का इनवर्स निकालना है 17 के लिए, ठीक है। नेगेटिव में ही डायरेक्ट निकालेंगे। अगर एक कम हो हमारा वहीं से वहीं, तो हमारा यहां पर जो रिमाइंडर देखेंगे तो हम सिर्फ ये देख लेंगे कि इसको -1/16 जो लिखा है इसे हम लिख देंगे -1/-1 मॉड 17 में। तो 15 फैक्टोरियल के वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 मॉड 17 में। अब फैक्टोरियल 15 की पावर कितनी भी कर दें हम, देखो 16 हम यहां लेके आए, 16 का इनवर्स हमें देखना है 17 में, यही तो बात है। 16 का इनवर्स ही तो देखना हमें कितने 17 में, तो बड़े फैक्टोरियल में बिल्कुल एक के पास है, ठीक है। 16 की वैल्यू कितनी रखेंगे? -1। पूछो क्यों? क्योंकि आपने देखा 16 का इनवर्स हम देखेंगे 70 के डिवाइड लगाएंगे कितना है -1, नेगेटिव में ले जा रहे हैं हम। पॉजिटिव में तो आपको वही सब कुछ पहले जो किया था सब करना पड़ेगा, हम नेगेटिव में ही देखें क्योंकि हमारे पास पहले से नेगेटिव है तो हम नेगेटिव में ले ले, हमारे लिए आसान पड़ा है उसी को तो लेंगे। आसान पड़ रहा है -1 हमारे लिए, हमने -1 ले लिया, माइनस प्लस का 1 डायरेक्टली हम यहां आ गए, ठीक है। अब देखना फैक्टोरियल 15 की पावर हम कितनी भी कर दें, ठीक है, कितना देगा हमारा 1 में, तो हम इसकी पावर जितनी चढ़ाएंगे इतनी पावर 1 की चढ़ा देंगे। तो लास्ट में हम लिख दें 15 फैक्टोरियल की पावर कितनी 11101, तो भी हमारा रिमाइंडर की पावर कितनी हो जाएगी 1101 मॉड 17 में। अब बताना कितना कॉन्ग्रुएंट हो गया 1, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 1। जी 27 फैक्टोरियल x मॉड 27 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए हमें कितने मॉड में 29 में, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। ठीक है, लिखें करें आगे। ये कह रहे हैं भाई साहब 27 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए मॉड कितने में 29 में, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब देखना आप क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, आपकी वैल्यू 28 फैक्टोरियल की पता है आपको -1 कितने में मॉड 29 में, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अब हमें कितना चाहिए 27 फैक्टोरियल, तो 27 फैक्टोरियल अपॉन 20 इधर लिख दें डायरेक्ट -1 अपॉन 28, ठीक है। कितना है मॉड 29 कितनी है -1 मॉड 21 प्लस 1 मॉड 29।
वो विल्सन थ्योरम का एक्सटेंड रूप है, विल्सन थ्योरम का एक्सटेंड फॉर्म है, वो विल्सन थ्योरम की एक्सटेंड फॉर्म है वो। उसमें कहता है फैक्टोरियल p माइनस टू कॉन्ग्रुएंट आपका p माइनस टू कर 1 करके मॉड p। हाँ हाँ, इसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये एक्सटेंड फॉर्म है इसकी। देखो नेगेटिव में तो इनवर्स वाले की दिक्कत ही नहीं है, आपको पास में ही रहेगा ये है। हाँ बिल्कुल पास मिलेंगे, आपके लेवल में तो बिल्कुल पास मिलेंगे। हाँ बस एक या दो ऊपर होगा, उससे पता है अगर मैंने 3 ऊपर दे दिया तो बच्चे 3 का इनवर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। और सुनो, आप जो परेशान हो रहे हो 1 के 2 के लिए परेशान होना नहीं है, ठीक है। परेशान किसके लिए होना है, 3 4 आ जाए, 3 4 आ जाए। अब ये नेगेटिव ना होके पॉजिटिव ही होता हमारा, और हमारा रिमाइंडर नेगेटिव में आता, तो जैसे 1/2 होता है, ये क्या बन जाता 1/2, समझना, ये क्या बन जाता 1/2। 1/2 मतलब 2 का इनवर्स चाहिए होता, फिर आपको 2 का इनवर्स आप डायरेक्टली 29 - 2 नहीं रख सकते थे, ठीक है ना। यहां तो हमें 1 1 मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सटेंड थ्योरम भी यहां से ये कहती है कि आप -2 तक पॉजिटिव 1 में रिमाइंडर लाइए, मॉड p में आपका बन जाएगा ये, ठीक है। हाँ p - 2 फैक्टोरियल में मॉड p में 1, ठीक है। और यहां अगर देखोगे तो आपको -1 में आराम से माइनस माइनस मिल रहा है तो प्लस हो गया। देखो आपको क्या सिखाया था सबसे पहले, अगर हमें कभी रिमाइंडर निकालना हो, जैसे कि हमें 40/15 है, अब हमें रिमाइंडर चाहिए इसका, ठीक है। आप कितना रिमाइंडर लिखोगे, 14 या फिर -1, ठीक है। और माइनस हमने इसलिए साथ साथ रख लिया क्योंकि माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे प्लस, और दोनों सेम आएंगे इसलिए हमने 1 का 1 रख दिया। अगर यहां 2 आ जाता तो आपका कहना उचित था, अगर हम यहां लिख देते 28 है ना, ये 29 ये होता 26 या 20 होता है 7, कुछ भी ऐसा कुछ होता, तो 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल आता, तो फिर आपको 3 आता, तो 3 का इनवर्स या 2 का इनवर्स आपको निकालना पड़ता, जो मेथड बताया था उससे, तब मल्टीप्लाई करते आप। इसमें आप बच क्यों गए, क्योंकि पास पास थे बिल्कुल, तो माइनस माइनस कर दिया, वो प्लस आ गया। और यही थ्योरम यहां एक्सटेंड होके बन गई थी कि आप हर बार यही ला रहे हो, तो हम डायरेक्ट ही बोल देते हैं ये, क्यों p-1 में आप p का डिवाइड दे रहे हो, विल्सन थ्योरम में आप क्या करते हो, p-1 में क्या देते हो, p का डिवाइड देते हो, तो -1 आता है, तो अब p-1 में p का डिवाइड दोगे तो p-2 बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा p-2, और -1 था वो 2 से प्लस का 1 में आ जाएगा, तो वो इसमें -1 + 2 करेगा, तो इसलिए प्लस का 1 लास्ट में देगा वो। हाँ बताइए, 1 ही आएगा इसमें, हाँ 1 और 0। मैं हर बार तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में यही होता है। हाँ क्या उसे पता है वो बड़ा क्वेश्चन दे नहीं सकता इसके लिए। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, अगर फैक्टोरियल ज्यादा है और मॉड कम में पूछ रहा है तो क्या आएगा 0, और मॉड फैक्टोरियल कम है और मॉड ज्यादा है, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, नहीं मैक्सिमम आप देख ही सकते हो 1 और 2 तक तो आप 1 का ही सीन है, ठीक है, -1 का या 1 का। अब आप कह रहे हो 1 ही आएगा, ऐसा कैसे कह सकते हो, -1 भी तो आता है, और -1 को तो रिमाइंडर में क्या लिखते हैं और बड़ा, जैसे 28 फैक्टोरियल है, 28 फैक्टोरियल का -1 लिखते हो कितने में, मॉड 29 में। तब अब यहां पर आप रिमाइंडर वो पूछेगा तो आप -1 थोड़ी लिखोगे या 1 थोड़ी लिखोगे, 28 ही तो लिखोगे, तो वो बात है, ठीक है। विल्सन थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई, लो भाई साहब, हाँ विल्सन थ्योरम कंप्लीट। एक और लिख लो, नंबर ऑफ डिवाइजर जो होते हैं ना, वो और लिख लो यहीं से यहीं। हाँ हाँ हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एनी, हाँ होती है, बताओ तो, थ्योरम तो कई है, पियोन्स थ्योरम है, कैल्विन थ्योरम है, कई थ्योरम है अभी, बट यहां हमारा कंप्लीट है, इतना काफी है। हाँ बता रखी है, वो एक्सिम्स है, पियोन्स एक्सिम वगैरह हैं, वो रियल एनालिसिस में बात करेंगे, हाँ रियल एनालिसिस में बात करेंगे आपके, यूक्लिडियन भी वहां भी आएगा एक। हाँ एक ऐसा नंबर होता है, उसका कुछ नहीं,
मतलब ऐसा कोई रियल नंबर होता है जिसका नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करने पर उसको जो नेगेटिव मतलब जो छोटा है उसे बड़ा कर देता है, बड़ा है उसे छोटा कर देता है, सक्सेसर होता है वहां भी, वो रियल एनालिसिस की बात है। अभी आप हम मॉडर्न में एब्स्ट्रैक्ट में चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो लिखो क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी n मान लो, इस पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। हम अब बात कर रहे हैं n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 1 है। इसके लिए जो इसके लिए जो नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर होंगे n, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे टाउ n, ठीक है, टाउ n से, ठीक है। और इस n के जो फैक्टर हैं उनको हम लिखेंगे p1 की पावर अल्फा, p2 की पावर अल्फा 2, p3 की पावर अल्फा 3 एंड सो ऑन pn की पावर अल्फा n। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1। देख रहे हो कितना भयंकर लिख रहा है, और है क्या, तुम आप खुद जानते हो क्या है। हाँ, यहीं पे लिख लो सम ऑफ पॉजिटिव, ये तो हो गया नंबर ऑफ डिवाइजर, सम लिख लो, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर और एनी इंटीजर n, एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। इसको जो डिनोट करते हैं उसे सिग्मा n से करते हैं, सिग्मा n। और जहां पर आपको पता है n की वैल्यू आपने निकाल ली है, p1 की पावर अल्फा, p2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन pn की पावर अल्फा n। तो हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर की, सिग्मा n बराबर p1 अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1 इंटू p2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1 एंड सो ऑन pn की पावर अल्फा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन pn माइनस 1। सिग्मा n ऐसे है ये। हाँ, इनका और किसी ने कोई मेथड पढ़ा है? हाँ 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 हाँ, तो वो बना कहाँ से, यहीं से बना है। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ। बताओ टाउ 100 की वैल्यू कितनी होगी, मिटा दें इससे तो हो गया। अब बताओ टाउ 100 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब हम पूछना चाह रहे हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 100, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 100, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 100। बताओ क्या वैल्यू होगी इसकी।
कितनी है भाई बताओ, सब लोग बताओ। 9। और इसका सिग्मा दोनों चीज बतानी है, सिग्मा एन और टाउ एन। कितनी? 42। इसकी कितनी आ रही है? 42। और इसकी आप बताओ क्या क्या बता रहे थे इसकी? इसकी 8। अब बताओ दोनों की बताओ सही सही, किसने निकाल लिया है? इसकी तो 7 है सर, नीचे की तो इसकी 7 है और इसकी नहीं, इसकी 7 नहीं 9 है और इसकी 18। ये वाला 18। हाँ यही तो, इतना ही बस। चेक करो ऐसे कैसे काम बनेगा। इसकी 217। और कोई? सबका पक्का डन है ना 217? देखते हैं तो। ठीक है, 100 को आपने क्या लिखा है? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो टोटल 2 + 1 इंटू 2 + 1 आ गया 9। मतलब टाउ 100 की वैल्यू टाउ 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक है साहब। अब सेकंड में हमें क्या निकालना है? सम निकाल। 2 के लिए देखें पहले क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 3 - 1 अपॉन 2 - 1। कोई दिक्कत किसी को? 2 की पावर कि 5 की लिखेंगे? 3 - 1 अपॉन 5 - 1। यही तो कह रहे हो। ये कितना हो गया? 8 - 1 7 इंटू ये कितना हो गया? 124 अपॉन 4 7 217। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसका और मेथड देखा होगा आपने, सम ऑफ फैक्टर देखा है? सम ऑफ फैक्टर। तो ये सम ऑफ फैक्टर निकालना 100 के। सम ऑफ फैक्टर 100 के सम ऑफ फैक्टर बताओ कितना आएगा? बताओ। 2 की 100 के सम ऑफ फैक्टर। पक्की बात है ना? कोई और मेथड हो तो बता दो। देखो और मेथड तो आप जानते ही हो। 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 5 की पावर 1 + 5 की पावर। ऐसे ही है कुछ और है कि मल्टीप्लाई होता है कुछ? यही होता है। तो देखो कितना हो गया? 1 + 2 + 4 इंटू 1 + 5 + 25 कितने हो गए? 9। 25 5 30 और 1 31 200। कौन? अरे हाँ सॉरी 7। ठीक है, 217। कोई दिक्कत नहीं ना? दोनों जानते होंगे मेथड आराम से। और हम यहीं से ये दो चीज तो आपने यहीं सीखी है। ठीक है, किस थ्योरम? ये डायरेक्टली आपका। अब यहां से एक बात और बताओ, अगर हमें इवन और ऑड चाहिए तो बताओ ऑड कितने होंगे और इवन कितने होंगे? सम बताओ। सम पहले तो टोटल बताओ। चलो एक क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं, तीनों बता देते हैं उसमें। ठीक है, तो ये मेथड मत भूल जाना, ये भी याद रहना चाहिए भाई। इस लेवल पे पढ़ रहे थे, ये कहां से जनरेट हुआ आपका जो सम और डिवाइजर ये निकाल रहे हैं डायरेक्टली, वो इसी यहीं से गया है। p की 1 की पावर अल्फा 1 + 1 उसका वहां से प्रूव होके। देखो अब निकालते हैं 200 के निकाल देते हैं। ठीक है,
200 के बताओ टोटल कितने होंगे, ठीक है, इवन कितने होंगे, ऑड कितने होंगे, 3 क्वेश्चन तो ये रहे आपके, ठीक है। और सम बताओ टोटल कितना होगा, और इवन का कितना होगा, और ऑड का कितना होगा। 12 तो इसका नंबर हो गया सर इसमें। टाउ तो और मल्टीप्लाई भी बताओ, मल्टीप्लिकेशन भी बताओ, या नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो हमसे तुम, बताते जाओ सबकी वैल्यू। हाँ 200 को क्या लिखा है आपने, 2 की पावर 3 इंटू 2, ठीक है ना। तो आप समझ गए टोटल 3 और 1 4, 2 और 1 3 कितने हो गए, 4 इंटू 3 कितने हो गए 12। इवन नहीं, पहले ऑड निकालेंगे, और यही ऑड इसके साथ प्राइम, प्राइम और बताओ, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा कोई क्वेश्चन। अब प्राइम बताओ, पहले देखो ऑड वाले देख लेते हैं। ऑड वाले कितने हैं तुम्हारे, ऑड कौन सा है इसमें, 5 है, 5 की पावर कितनी है 2 + 1 कितने हो गए 3, बचे हुए क्या रह गए इवन कितने हो गए 9। प्राइम कितने हो गए, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो 3 + 2 5। हाँ सेम ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे। बताओ इसमें बताओगे कुछ, फिर कितनी आ रही है बताओ वैल्यू, जल्दी बताओ, ये छोटी छोटी बातें हैं, फिर हम ग्रुप में जाने वाले हैं, सेट वेट पढ़ना है अभी हमें। अरे सिंपल सी बात है, आप कैसे निकालोगे, जैसे आपकी मर्जी हो। 2 की पावर 0 + 2 1 2 2 + 2 3 5 0 5 1 + 5 2 + हाँ बस कितने हो गए 1 + 2 + 4 + 8 इंटू 1 + 5 + 25 कितने हो गए 15 इंटू 31 465। हाँ ठीक है, ये आ गया सम किसका, इसका 465। ऑड वाला निकाल लो, ऑड वाले का सम कितना है, ऑड कौन है इसमें 5 है, सिर्फ 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2 कितना है ये, या यहीं से देख लो 31। 31 ये है तो ये कितना हो गया 4 3 4, ये इतना हो गया, इवन इतना हो गया। अब हम देखें किसका मल्टीप्लिकेशन, और देखो यहां से मल्टीप्लिकेशन देखो जल्दी से। मल्टीप्लिकेशन होता है आपका जितनी वैल्यू दी है 200 200, ठीक है, इसकी पावर टोटल कितने हैं ये, टोटल बाई 2, 200 की पावर कितनी है बटे 2, 200 की पावर 6, ये है ये है जितने फैक्टर होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन आता है तो हम ये चकरा जाते हैं कि यार एक तो ये निकालो फैक्टर क्या क्या होंगे, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे निकालें, या उनका सम देखो कैसे निकालें, या टोटल चलो आप गिन सकते हो, टोटल के बाद भी गिनोगे सीधे सीधे। अब ये आपको याद रखना है टोटल, इवन, ऑड, प्राइम, टोटल, ये सम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मिटा दें, हो गया काम, डिलीट करें। देखिए अब हम बात कर लेते हैं सेट की। सेट आप जानते हो बहुत अच्छे से, हम वो सेट की बात नहीं करेंगे जो आप जानते हो, ठीक है, हम डायरेक्टली बात करेंगे ZN से। हाँ कंप्लीट, अरे वो आप उसमें पढ़ना फर्स्ट पेपर में,
नंबर ऑफ जीरो ग्रेजुएशन की नंबर थ्योरी में नहीं आता है, वो तो हमने लास्ट में तुम्हें बता दिया एक्स्ट्रा, ये नहीं आता है। ये आप नंबर सिस्टम में पढ़ोगे, आप 11 12 वाले नंबर सिस्टम, 9 10 वाले नंबर सिस्टम होता है ना, उसमें पढ़ोगे, एसएससी वाले में, नॉन टेक वाले में, यहाँ नहीं पढ़ोगे। और ऐसे करोगे तो फिर नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं वो भी पूछेगा, उसमें अभी तुम्हारा रिमाइंडर के कुछ टॉपिक रह गए वो भी पूछेगा उसमें से, बोर्ड मास भी पूछेगा उसमें से, ये सब उसी में आते हैं नंबर सिस्टम में। हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो ये लास्ट में तो तुम्हें बता दिया है पहुंच के, चलो पहुंच रहे हैं तो चलते चलते आप क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। उसका अलग से क्लास होगी, सर कराएंगे। हाँ हाँ अरे लो, इसका मतलब ये है जो आप पढ़ रहे हो ना जीसीडी, इसका पूछ रहा है वो, उसमें से कॉमन निकाल लो क्या है, वही उसका जीसीडी है, वही आंसर है। दोनों में कॉमन क्या है, चलो पूछो। जीसीडी ए बी का जीसीडी 1 है, अब किसका जीसीडी पूछ रहा है? हाँ हाँ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका जीसीडी पूछ रहा है वो। बताओ तो फिर क्या क्या मन कर रहा है तुम्हारा? ऑप्शन बोल, ऑप्शन है, ऑप्शन बोल दो। 1 और 3 ऐसे है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। देखो जीसीडी ऑफ ए बी कितना है? 1 है, मतलब ए और बी को प्राइम है। ए और बी क्या है आपके? को प्राइम। जब सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ तो क्या याद आना चाहिए हमें? कुछ याद आना, क्या आना चाहिए? ए बी की वैल्यू आप रख के देख लो, ए बी की वैल्यू आप रख के देख लो। और उससे भी नहीं आए तो आपको ये बात पता है, ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या? किसका किसका? ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ सही कह रहे हो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी, यही तो हुआ ना? कोई दिक्कत किसी को? लिख दें इस चीज को, यहाँ लिख दिया हमने, लिख दिया जीसीडी ऑफ हमें किसका चाहिए? ए प्लस बी का, और किसका चाहिए? ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी का। एक ही बात है दोनों। अब एक बात बताओ, जीसीडी का मतलब आपको दोनों में ऐसी संख्या चाहिए जो क्या है? कॉमन है। दोनों में क्या है जो है? कॉमन है। अब कॉमन क्या हो सकता है? तुम्हें कुछ लग रहा है कॉमन इसमें मिल जाएगा? और एक यहां से भी ये भी लिख लो, जीसीडी ऑफ 3 5 रख के देखो आप, और एक क्या रख के देखो? 2 और 3 रख के देखो। एक तरीका ये है। भाई सिंपल बात है, 3 आएगा तो इसका मतलब 3 का डिवाइड जा रहा होगा दोनों में। फिर से सुनो, 3 का डिवाइड जा रहा होगा दोनों में, या सम 2 और 1 रख के, 2 और 1 में तो 1 तो हर एक में चल रहा है, या 2 का भाग जा रहा होगा सब में, या 1 का ही अकेले का जाएगा। तो आप एक बार रख के देखो कि क्या 2 और 3 का भाग किसी से हटा सकते हो आप, तो तुम्हारा आंसर ओनली 1 जस्टिफाई हो जाएगा। आपने देखा? क्या आंसर नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको जस्टिफाई करना है कि हम, आप सबसे पहले पहुंच जाओगे 1 तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है, 1 तो होगा ही होगा, ठीक है, ऐसे आप सोच रहे हो तो 1 होगा ही होगा। और जीसीडी निकालना है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो ये ऑप्शन तो आप हटा ही दोगे, ठीक है। हमारे पास है ओनली 1 1 2 और 1 3, ठीक है। अब हम कुछ नहीं जानते, इतना तो जानते हैं कि 3 5 का भी जीसीडी 1 होता है, 1 2 3 का भी होता है, 1 2 का भी जीसीडी 1 होता है। कोई भी एक वैल्यू पुट करके अगर हमने कोई सा भी हटा दिया, या 3 का मल्टीपल आ गया या 2 का मल्टीपल आ गया, तो हम आंसर यहां से पहुंच जाएंगे। हमने रखा 3 5, ए की वैल्यू कितनी रख दी? 3 और इसकी वैल्यू 5, ए और बी 5। आपने देखा 3 5 का मतलब 5 3 8। ध्यान से देखना, अगर ये 8 है, 8 रखने का मतलब, पहले पुट करना सीखो, 8 रखने का मतलब इसमें 2 का भाग जाना चाहिए। अगर इसका जीसीडी 2 होगा कहीं से भी, तो हम तो ये सेटिस्फाई करेगा। अगर 2 नहीं होगा तो ये ऑप्शन हम काट देंगे। देखो कैसे काटेंगे, 8 हो गया, ये कितना होगा भाई? 9 माइनस 15 प्लस 25, कितनी बार कितने हो गए ये? कितने?
25 में से 15 गए तो 10, 19। आप बताओ इसमें क्या कॉमन है? सिर्फ एक। तो ये वाला कट गया तुम्हारा, अभी तो 2 तो होगा नहीं, क्यों 8 आ रहा है तो इसमें जा रहा है, तो इसमें भी जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन एक और चेक कर लेते हैं हम, जिसमें 3 हो रहा हो, 1 और 2 के लिए देखो, a बराबर 1 और b बराबर 2। 1 और 2 कितने हो गए? 3। ठीक है, हम लिखा 1 माइनस 2 प्लस 4 कितने हो गए? 5। 5 में से 2 गए तो 3। कितना जीसीडी? 3। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे बेस्ट है 1 1 आपके पास है, आपको 3 है, मतलब a प्लस बी है। a प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी चाहिए? 3, तभी जीसीडी कॉमन आएगा 3। हमने रखा a और b को ऐसा बनाओ इसमें क्या कॉमन आ जाए? 3। या तो आप 6 भी मान सकते हो, a प्लस बी को 6 मतलब कितना कितना 2 4 मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन 2 4 मानोगे क्यों नहीं? क्योंकि 1 रहना चाहिए। तो आपने क्या माना है? 2 और 1। 2 और 1 का जीसीडी कितना है? 1 है। ठीक है, आप यहां कितना हो गया आपका? 5 1 भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है वो, लेकिन यार 6 आना चाहिए। मना तो कर दिया मैंने भाई, जीसीडी ऑफ 2 4 ले नहीं सकते क्योंकि इसका जीसीडी 1 आएगा नहीं। क्या ले सकते हो? सिर्फ 1 और 2, इसका तो 1 आ रहा है। और क्या ले सकते हो? 5 और 1 ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, कोई भी ऐसा एग्जांपल रख के देखो जिसमें सम कितना आ रहा हो? 3 उसका सबसे बेस्ट है ये। कोई दिक्कत? मिटा दें। और डायरेक्टली इतना जल्दी भी नहीं करना है आपने ओनली 1 करके भाग गए। ठीक है, ऐसे नहीं, ओनली 1 तो होगा ही होगा। क्या नहीं, कैसे बता सकते हैं डायरेक्ट? क्योंकि इसने ड्रामा कर दिया है ना, इस वाले ने ड्रामा कर दिया है। हाँ, कंफर्म है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है यहां पे, तो a प्लस b आंसर हो जाता हमारा। हाँ, होता तो a क्यूब प्लस b क्यूब होता तो तब की बात थी। ठीक है, ठीक है, 1 और 3 हो सकता है ऐसे। इसमें पुट करके देख लो, कुछ भी पुट करके आप देखोगे तो बनेगा। अब वो जो आप कह रहे हो वो जीसीडी टाइप का, तो आपको जीसीडी की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें ये दोनों पुट करने पड़ेंगे, फिर वहां से जस्टिफाई होके आएगा। और हमें सिर्फ आंसर चाहिए, तो आंसर लेने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे? अपने ऑप्शन में हाँ सीधा पुट करके देखेंगे। और ये भी हम नहीं कह रहे एक साइड से देखते जाओ 1 देखो 2, नहीं, सिर्फ आंसर पे पहुंचो, ऑप्शन में देखो हमारा कौन कौन सा है। 3 है तो उसमें से देखो 3 सम आ रहा है हमारा, तो 2 1 ले लो। ठीक है, 3 का मल्टीपल ले लो, 3 का मल्टीपल ले लो। हाँ ठीक है, चले आगे। हाँ, जेड की बात कर रहे थे। जेड क्या होता है? जैसे बता दिया था आपको जेड के बारे में, तो ठीक है, मॉड्यूलो एन में इंटीजर का सेट, मॉड्यूलो एन में इंटीजर का सेट। तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, कितना होगा? 0 1 2 बता दिया था ना ये, तो n माइनस 1 तक। और n क्या है आपका? बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस। सेट थ्योरी नहीं, इसी में करा रहे हैं, अब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हो रही है। सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस है। हाँ हाँ हाँ, ये सेट ग्रुप थ्योरी में सेट हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही तो उसमें सेट के अंदर ही तो ऑपरेशन करेंगे। अब हम सेट वहां पर जेडन लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए हमारे क्या क्या एलिमेंट रहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने के लिए, क्लोजर के लिए, एसोसिएटिव के लिए। ठीक है, तो पहले हमें पता तो होना चाहिए एलिमेंट हमारे इसमें सेट में क्या रहेंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस, सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एन, मॉड्यूलो एन, एन मॉड्यूलो में मतलब रिमाइंडर में रहेंगे। ये क्या रहेंगे? आपके रिमाइंडर। और आपको क्लासेस का मतलब हम समझा देते हैं। देखो जेड की जो क्लासेस बनेंगी वो कैसे बनेंगी? हम आपसे कहेंगे कि 0 क्लास का रेजिड्यू है, रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, 0 रेजिड्यू क्लासेस है इसका रेजिड्यू है, तो इस क्लासेस के एलिमेंट क्या क्या होंगे? इस 0 का मतलब यह है
इस जीरो का मतलब इसके वो सभी एलिमेंट, इसके जो सभी एलिमेंट जो मॉडुलो एन में रिमाइंडर कितना दे रहे हैं, जीरो। अपने घर घर के अपने एक जैसे लोग में दोस्ती होती है ना, वही एक जैसे लोग इसके अंदर आएंगे, और जिनके वन है, जिनका रिमाइंडर वन है, वो इसमें आएंगे। आप कहोगे कि ऐसे कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, इसमें क्या कहा आएगा आपका, अगर ऐसे इसमें से देखा जाए तो जीरो 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 आएगा, और 2 मॉड्यूलों में देखें, अगर जैसे 4 मॉड्यूल है, हमने क्या लिया, मॉड्यूलो 4 लिया है, तो 1 0 1 0 1 2 3 और ये रहेगा। हम आपसे कहें जीरो के जीरो में बताइए, जीरो की क्लासेस में आप क्या क्या रखोगे, तो जीरो की क्लासेस में जीरो रखोगे एक, अब 4 रखोगे एक, ठीक है, 8 रखोगे, 4 के मल्टीपल आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो रेजिड्यू क्लासेस में ऑल ओवर जेड में देखेंगे तो जीरो क्लासेस के वो सभी। अब देखो इसने सिर्फ n-1 में, इसने सिर्फ 4 में ही तो कर दिया है, पूरी इंटीजर को कितने में समेट दिया है, 4 में। मॉडुलो 4 लगाकर मॉडुलो 4 ने 4 एलिमेंट में समेट दिया पूरे इंटीजर को, ठीक है। तो पूरे इंटीजर में क्या 4 ही होते हैं, बट हम ये कहेंगे मॉडुलो 4 में सिर्फ 4 क्लास होंगी। कितनी क्लास होंगी, 4 रेजिड्यू क्लास होंगी, जिसमें कौन कौन सी होगी, 0 1 2 और 3। जीरो को रिमाइंडर देने वाले सब लोग 0 में आएंगे, 1 वाले सब 1 में आएंगे, 2 वाले सब 2 में आएंगे, 3 वाले सब 3 में आएंगे, ठीक है। इसी को डिनोट करते हैं ऐसे, जीरो ऐसे भी बार भी लिखा आता है, इसको भी जीरो क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए आपके सभी, ये सभी क्या हो गए, इंटीजर, क्या जो n डिवाइड करेगा जिनको, x माइनस 0, ठीक है। इसको हम 1 क्या लिख देंगे, सभी इंटीजर जो इसको n डिवाइड करेगा x माइनस 1 को, समझ गए ना। -1 मतलब रिमाइंडर 1 वाले को डिवाइड कर दे। क्या नहीं समझ आया ये मॉडुलो n कुछ भी हो सकता है, 10 5 15 5, उसके अंदर जो जो एलिमेंट होंगे वो n-1 तक रहेंगे। मतलब n का डिवाइड देने पर रिमाइंडर एलिमेंट बन जाएंगे, रिमाइंडर जो रिमाइंडर होगा वो इसके एलिमेंट बन जाएंगे। बिल्कुल, इसके एलिमेंट होंगे, वो कहेंगे इसके एलिमेंट उनको। अब ऐसे ही 2 का देखें तो बताना 2 का कितना हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे, x बिलोंग करेगा किसमें, इंटीजर में, n डिवाइड करेगा x माइनस 2 को। समझ गए ना, ये मॉड्यूलो का यही तो फॉर्म होती है कि अगर उसमें से नंबर में से रिमाइंडर को घटा दें तो डिवाइड करना चाहिए मॉड्यूलो। या जेड एन सेट, ठीक है, जेड एन सेट। अब नेक्स्ट सेट लिखो यू एन सेट, हो गया। कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ना आप कितने भी, अगर हम आपसे कहें Z4 कंस्ट्रक्ट करिए तो Z4 कंस्ट्रक्ट कर दोगे। मतलब आपको संरचना मतलब बनाना है, Z4 बनाना है तो Z4 बना सकते हो। एग्जाम्पल आपकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, Z6 ले लो, Z8 ले लो, Z5 ले लो, बनाओ कंस्ट्रक्ट कर दो सेट, कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। सिंपल बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिमाइंडर तक n-1 तक लिखने नेचुरल नंबर आपको बस, ठीक है ना। सेकंड लिखो UN सेट 5 तक, 0 1 2 3 4 5, और कितने क्लासेस हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लिखो UN सेट, इंपोर्टेंट सेट है। देखो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, UN। आपने यूलर 5 फंक्शन पढ़ा था, यूलर 5 फंक्शन में हमने ये सीखा था कि जो फंक्शन था हम क्या निकालते थे, डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो देखते थे उसके अंदर, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उन्हें तो हम 5 फंक्शन बोलते थे, और यहां उसके जो एलिमेंट होंगे उसमें UN सेट बोलेंगे उसको, उसके एलिमेंट को, ठीक है ना। एलिमेंट को हम बताइए आपको कैसे लिखेंगे, x क्या करेगा, n में बिलोंग करेगा, ठीक है, और कहां से कहां तक रहेंगे, 1 से x कहां तक, n तक, ऐसा ही तो था। 5 फंक्शन याद करो, और GCD किस किस का, x और n का 1,
एंड जीसीडी ऑफ एक्स एन 1। ये था नहीं था, ये बताओ। ग्रेटर देन उसमें x की वैल्यू 1 के बराबर इक्वल ले लो। कोई दिक्कत? अब हम आपसे यहीं से यहीं पूछें कि आप कंस्ट्रक्ट कीजिए U3, इसके एलिमेंट बताइए हमें। हाँ, से ऑल जो एलिमेंट्स होंगे जो 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते थे उसमें तो ये उसको 5n बोलते थे। यहां पर उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे तो un बोलेंगे। 1 1 2 3 कैसे आ जाएगा? 3 का जीसीडी 3। आगे नहीं बात समझ में? इसे हम बोलेंगे U3, ठीक है? इसे हम बोलेंगे U3। U5 हम आपसे पूछें, U4 बताओ। U4 बताओ, U4 कितना होगा? 1 3। किसी को दिक्कत कोई? हम आपसे पूछ रहे हैं U15 बताओ। U15 1 2 4 अच्छा 7 8 क्यों नहीं आएगा? 8 और 15 का जीसीडी 1 ही तो होता है। 11 13, ठीक है? यूएन सेट कंस्ट्रक्ट कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं भाई साहब हम आपसे पूछने लग जाएं कि बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूएन सेट, नंबर ऑफ या कार्डिनलिटी ऑफ यूएन सेट कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 5n, ठीक है ना? सोच के देखो क्यों। अभी हम क्या कह रहे थे? जो यूलर 5 फंक्शन था वो आपके एलिमेंट को, नंबर को बताता था, और ये एलिमेंट को बता रहा है। अब एलिमेंट की जितनी संख्या है उसी को तो 5n बता रहा था, तो इसकी संख्या हम पूछ रहे हैं, इसके अंदर एलिमेंट की संख्या, तो उसी की संख्या के बराबर तो होगी, 5n के बराबर। माइंड खोलो, माइंड खोलो। यूएन सेट है, यूएन सेट है और 5n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूएन है। यूएन में जितने एलिमेंट होंगे उसे ही 5n कहेंगे, उसे ही 5n कहेंगे, ठीक है? तो इसमें एलिमेंट्स निकाले, यू तो यूएन के अंदर आ गए, और जो यूएन के कार्डिनलिटी निकाली, यूएन में कितने एलिमेंट होंगे वो 5n बताएगा। उसके अंदर जितने एलिमेंट की संख्या है उसे तो 5n बताता है, और एलिमेंट हैं उनको यूएन बताता है।